दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर उत्तराखंड के सियासी गलियारों में हंगामा बरपा है। हालांकि करण मारा इस वीडियो को एडिटेड बता रहे हैं और साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्होंने गढ़वाल के लोगों की तारीफ की है। जी हां, मारा का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो बीती 22 जुलाई का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस की कोटद्वार में स्वाभिमान न्याय यात्रा समाप्त हुई थी। उस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां काफी जोशीला और जोरदार भाषण दिया था, जैसा सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके तहत कांग्रेस अध्यक्ष करण मारा सीधे तौर पर अंकिता हत्याकांड के मामले पर भाषण दे रहे हैं। इस भाषण के दौरान वो लगातार लोगों को जोश दिलाने के लिए कई तरीके की बातें बोल रहे हैं। वहीं जैसा वीडियो में दिखाया गया है, करण मारा ने गढ़वाल के लोगों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के लोग कह रहे हैं कि गढ़वाल के लोगों का खून पानी हो गया है, अंकिता बेटी मार दी गई, वीआईपी के सारे सबूत मिटा दिए गए, लेकिन गढ़वाल सोया रहा। तो वहीं माहरा की वायरल वीडियो के बाद बीजेपी से जुड़े पदाधिकारी और मंत्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने और गढ़वालियों पर दिए गए बयान को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। देखिए 2000 लोग उस दिन थे और मेरा पूरा भाषण का मुख्य पार्ट एक छोटा सा दिखाया है, उसमें थूक रहे हैं नहीं कहा। मैंने कहा अगर आप आज भी नहीं जागेंगे, अपने स्वाभिमान को नहीं जगाएंगे कि आपकी बेटी के संग इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया, तो गढ़वाल के वीरों तुम पे लोग थूकेंगे। मैंने कहा पीछे का विषय काट दिया। एक दूषित मानसिकता के व्यक्ति ने इस बात को प्रचारित किया। हम उस वीडियो को जारी करें, जितने लोग देख रहे हैं, मुझे पत्रकारों के फोन आ रहे हैं, बुद्धिजीवी के फोन है, सब तारीफ करेंगे करण भाई आज तक इस तरीके से गढ़वाल के गौरव को किसी ने महिमा मंडित नहीं किया, ना ही उसने उजागर करने की कोशिश की। आपने हमारे लोगों को, नए युवा पीढ़ी को जागृत करने का काम किया। उनको वो है कौन? 23 साल की उत्तराखंड में 13 साल पौड़ी लोकसभा के व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के पद को संभाला है। ये कम बड़ी बात है क्या? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति को गढ़वाल, कुमाऊं, देसी, परदेसी, क्योंकि उत्तराखंड तो एक मिनी भारत है। हर जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो इस प्रकार की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। मैं चाहूँगा कि उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से उनके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनको नकारा जा रहा है, उस कारण वो बहुत बौखलाहट में हैं। और जिस तरह से उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए, कि पूरी दुनिया गढ़वाल के लोगों पर थूक रही है कि अंकिता भंडारी प्रकरण पे उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बहुत ही अपमानजनक बात उन्होंने गढ़वाल के लोगों के लिए कही है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे गढ़वाल के लोगों से और अपने मानसिक संतुलन को भी संभाल कर रखें, क्योंकि गढ़वाल की जनता बहुत ईमानदार जनता है और हमेशा वो सच्चाई का साथ देती है। अंकिता भंडारी प्रकरण जो बहुत दुखद घटना हमारे प्रदेश के अंदर हुई थी, उस घटना की सभी जो एजेंसी वो जांच कर रही है, न्यायालय में प्रकरण चल रहा है और उनको न्यायालय पे भी भरोसा नहीं रहा है। इस तरह अनर्गल बातें जो कर रहे हैं, मुझे लगता है जो कांग्रेस में एकला चलो की उनकी राजनीति है, कभी वो कहते हैं कि मैं नया नेतृत्व तो गढ़वाल के अंदर खड़ा कर रहा हूँ, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गढ़वाल क्या पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरह से करण महाराज जी को कांग्रेस ने अकेले छोड़ दिया है, इसलिए वो बौखलाहट में है, इसलिए सिर्फ वो अनर्गल बयानबाजी और राजनीति कर रहे हैं। करण मेहरा का बयान जो मैंने सुना है, ये बयान बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। उन्होंने जो गढ़वाल की जनता पर जो आरोप लगाया, जो आक्षेप लगाया है, मैं समझता हूँ कि ये उनकी हताशा का परिणाम है, क्योंकि जनता का विश्वास कांग्रेस खो चुकी है और कांग्रेस के आह्वान पर, कांग्रेस की अपील पर अगर जनता नहीं जुड़ रही है तो ये कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि गढ़वाल की जनता पर थूकना चाहिए, तो मुझे लगता है तो थूकना तो कांग्रेस पर चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्षता के साथ में अंकिता भंडारी हत्याकांड में जांच स्टेप से करवा रही है। वर्तमान समय में प्रकरण न्यायालय में है और पूरी विधि तरीके से जो है उसकी कार्यवाही उस पर चल रही है। कांग्रेस अगर इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है तो निश्चित रूप से इसका उत्तराखंड की जनता को, विशेषकर गढ़वाल की जनता को
और हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अस्करी, जानकारी चाहेंगे पहले तो पूरे प्रकरण के बारे में, क्योंकि अगर करण मारा की माने तो एक एडिटेड वर्जन जो है सोशल मीडिया पर डाला गया है, लेकिन बयान पूरा अगर देखा जाए तो कुछ और था। तो क्या वो दोनों डिफरेंसेस आपने देखे हैं? क्या सही वीडियो है, कौन सा गलत है, कौन सा ऐसा लग रहा है कि एडिट किया गया है पॉलिटिकल गेन के लिए? देखिए बिल्कुल दिव्यदर्शिनी सबसे पहले ही जो पूरे मामले की शुरुआत होती है, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें खास तौर से 17 जुलाई से 22 जुलाई तक कांग्रेस ने न्यायिक यात्रा का आयोजन किया था, जिसका समापन कोटद्वार में हुआ। और समापन यानी 22 जुलाई की वो तारीख थी जब ये बताया जा रहा है कि करण महारा ने कोटद्वार में भाषण दिया था। खुद उनके साथ तमाम जो शीर्ष नेता थे कांग्रेस के वो मौजूद थे, खुद मनीष खंडूरी मौजूद थे उनके साथ। तो आप समझ सकते हैं जिस तरह से न्यायिक यात्रा के दौरान कांग्रेस ने जो है वादा किया था कि प्रदेश के तमाम ऐसे मुद्दे वो जनता के बीच लेकर जाएंगे। तो इसी कड़ी में उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले को उठाने की कोशिश की थी और लगातार गढ़वाल के लोगों से जो है अपील की थी कि आप सड़कों पर उतरें। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में या बहुत ज़्यादा उत्सुकता में जो करण मारा है प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि तमाम जो गढ़वाली लोग हैं उनको ललकार दिया है। लेकिन इसमें दो बातें सामने आ रही हैं दिव्यदर्शनी। इसमें खास तौर से अगर हम बात करें, दो वीडियोस हैं। एक वीडियो जो रॉ बताया जा रहा है, जिसमें खुद करण मारा ने सफाई दी है कि मैंने कहा था कि अगर अब भी आप नहीं जागे, यानी अंकिता हत्याकांड पर तमाम जो गढ़वाल के लोग हैं अगर वो सड़कों पर नहीं उतरे, जिस तरह से इंसाफ अभी अंकिता के परिवार को नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में तमाम जो लोग हैं, दुनिया जो है वो गढ़वाल पर थूकेगी। इस तरह की जो है उन्होंने आशंकाएं जताई तो इस तरह का दुख भी जो है उन्होंने व्यक्त किया था। लेकिन जिस तरह से एक 1.5 मिनट से ज़्यादा का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है, उसमें खास तौर से देखा जा रहा है कि करण मारा कह रहे हैं कि आपके जो तमाम दुनिया के लोग हैं वो गढ़वाल के ऊपर थूक रहे हैं। दोनों वीडियोस में काफ़ी फ़र्क है। एक में थूक रहे हैं का बयान सामने आ रहा है और एक में थूकेंगे का बयान सामने आया है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं सीधा सीधा इशारा करण मारा का भाजपा के IT सेल की तरफ है। इन सब के बीच अगर एक बात पर आप गौर करेंगे दिव्यदर्शनी, कई बार देखा जाता है कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो या नेता हो, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, अगर कोई भी जो है तार्किक बात करता है या मुद्दे से जुड़ी बात करता है तो खास तौर से उसके जो बयानात हैं उनको एडिटेड कर दिया जाता है। कई बार देखा जाता है ऐसा, चाहे मीडिया डोमेन हमारे सामने कई खबरें ऐसी आई हों, कई बार फैक्ट चेक में पाया जाता है कि चीज़ कुछ और होती है लेकिन उसको पेश कुछ और किया जाता है। तो कहीं ना कहीं दोनों की जो IT सेल है, चाहे उसमें भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, अपने अपने वक्त का इंतजार करते हैं जैसे ही कोई बड़े नेता का बयान सामने आता है। क्योंकि इसमें अगर हम बात करें, करण मारा का एक कंसर्न था क्योंकि एक लंबे वक्त से जो VIP है उनके नाम के खुलासे नहीं हुए हैं, तमाम जो सबूत हैं वो मिटा दिए गए हैं। इस तरह की जो है चिंता वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस करण मारा ने जाहिर की थी। लेकिन इसके बीच कहा जा सकता है कि अगर उनका ये बयान भविष्य के लिए भी था तो इसको भी बहुत ज़्यादा अच्छी नज़रों से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरे जो गढ़वाल के व्यक्ति, गढ़वाल के जो लोग हैं उनके ऊपर जो है निशाना साधा है। आप समझ सकते हैं गढ़वाल में सब लोग तो इस तरह के नहीं हैं जो सड़कों पर नहीं उतरे हो या जिन्होंने आवाज नहीं उठाई हो। तो पूरे गढ़वाल को, पूरे एक रीजन को टारगेट करना ये भी कई दृष्टिकोणों से गलत जो है देखा जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की अगर हम कंसर्न की बात करें, इसके पीछे की जो चिंता है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा उसकी बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं उनका दुख भी नजर आ रहा है, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस जो है इसको सड़कों पर इसको लेकर लड़ाई लड़ रही है कि अंकिता के जो परिवार है उनको आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिला है, VIP के नाम का खुलासा क्यों नहीं हुआ, तमाम ऐसे जो सबूत थे उस रिजॉर्ट पर वो मिटा दिए गए। तो आप समझ सकते हैं एक बड़ा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं भूल गए हैं तमाम जो राजनीतिक लोग हैं। हालांकि इस पर जांच जारी है, लेकिन इतने लंबे समय तक ठंडे बस्ते में जो है जांच चली गई है, सरकारी वकील को बदलना पड़ा, अंकिता भंडारी के जो परिजन हैं उनको। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा विश्वास खोया है अंकिता के परिवार वालों ने भी। लेकिन इसके बीच अगर हम बात करें सत्ता पक्ष और विपक्ष, इसमें कहीं ना कहीं दोनों की राजनीति सामने आ रही है। अगर हम विपक्ष की बात करें तो उसका फरीजा बनता है, उसका फर्ज बनता है कि वो जनता के बीच तमाम ऐसे मुद्दे उठाएं। लेकिन अगर कोई वो बात कह रहे हैं तो उसको भी तोड़ मरोड़ कर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि भाजपा इसको दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से अपनी सफाई में करण मारा ने कहा है कि मैंने इस तरह का बयान नहीं दिया था, लेकिन भविष्य के लिए मैंने जरूर कहा था, इसको भी कई दृष्टिकोणों से तमाम जो राजनीति के जानकार हैं, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसको भी गलत करार दे रहे हैं।
दूरदर्शन। लेकिन अस्करी, ये तो देखा गया है राजनीति में हमेशा से होता है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने मतलब के लिए किसी ना किसी तरीके के बयान को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर डालना, ये हमने हमेशा देखा है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा जो यहाँ पर ज्वलनशील रहा हो, जिसके लिए लोग सड़कों पर आए हो, अचानक अगर वो ठंडा पड़ जाता है, वो कोई भी कौम हो, चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, पूरा प्रदेश हो, तो सवाल उठता है कि आप 10 दिनों तक तो आप सड़कों पर आएंगे, आप हो हल्ला करेंगे कि जस्टिस फॉर अंकिता के नारे लगाए जाएंगे, उसके बाद ऐसे ठंडे पड़ जाते हैं सब और ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो, और वहीं उनके माता पिता लगातार मांग करते रह जाते हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, हमारे वकील ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये कौन मुद्दे उठाएगा? ये वहां की जनता नहीं देखेगी, क्योंकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंकिता को कब न्याय मिले। शुरुआत में सब गर्मजोशी से करते हैं, लेकिन अपनी राजनीति चमकाना सबको अच्छा लगता है। लेकिन किस एंगल से देखा जाए, ये राजनीति देखी जाए या फिर ये देखा जाए कि एक मुद्दा है जिसमें न्याय नहीं मिल रहा है और अगर आप जोश जगा सकते हैं तो शायद उससे न्याय मिल जाए। बिल्कुल दिव्यदर्शनी, बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आपने बात की है कि जिस तरह से कई इस तरह के मुद्दे हमारे सामने आए हैं, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, चाहे और कोई मामले हों। शुरुआती दौर में बहुत जोश विपक्ष की तरफ से उनमें दिखाई देता है, लेकिन वक्त पर जो है तमाम जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं जो है गुम हो जाते हैं राजनीतिक गलियारों में। इसमें चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, तमाम जो लोग हैं वो आवाज़ उठाने से कतराते हैं। हालांकि अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार जो विपक्ष ने काफ़ी सक्रिय भूमिका इसमें निभाई, लेकिन अभी तक जिस तरह से भूमिका निभानी चाहिए थी, जिस तरह से पूरे मामले का फॉलोअप करना चाहिए था, उस तरह से नहीं हुआ। हालांकि वक्त पर तमाम जो कार्यक्रम हैं वो कांग्रेस ने इसके लिए डिजाइन जरूर किए हैं, चाहे उसमें कांग्रेस की न्यायिक यात्रा हो, चाहे और कई तरह के कार्यक्रम हो, पूरी कोशिश कांग्रेस ने जरूर की है। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का, इसमें पूरा जो खेल है वो शब्दावली का खेल है। यानी इसमें तमाम जो लोग हैं वो इस बात से एतराज कर रहे हैं कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है गढ़वाल के लोगों के लिए, थूकने वाला शब्द, उस पर उस शब्द से परहेज करना चाहिए था। हालांकि कंसर्न जो है कहीं ना कहीं करण महरा का बेहद सही था और सटीक था। तो ऐसे में जिस तरह से विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं सराहना के हकदार हैं। लेकिन अपनी शब्दावली पर जो है कंट्रोल करने की कोशिश, कंट्रोल करने का जो है प्रयास करना होगा। तमाम जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनको चाहिए कि पूरा संभल कर और होशो हवास में तमाम बयान दे, क्योंकि किसी भी जो व्यक्ति है उसकी भावना को ठेस पहुंच सकती है। जाहिर है गढ़वाल में तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अंकिता हत्याकांड के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई है, उनको जो है कहीं ना कहीं ये बात भाई नहीं। बिल्कुल अस्करी, और ये पहली बार नहीं है जब हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, ये पहले भी कई बार हो चुका है और अब चुनाव आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये मौके और मिलेंगे हमें कि जब बड़बोले बयान नेताओं की तरफ से आएंगे, भाजपा के हो, कांग्रेस को या अन्य पार्टियों के लिए। लेकिन कांग्रेस को आपको नहीं लगता कि थोड़ा और सतर्क होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह से आता है डैमेज कंट्रोल करना, लेकिन कांग्रेस के लिए एक भी छोटा आरोप, क्योंकि राहुल गांधी अपनी संसद से सदस्यता खो चुके हैं इसी चक्कर में, सिर्फ एक बयान के चक्कर में वो सदस्यता खो चुके हैं। तो क्या कांग्रेस, आपको नहीं लगता कांग्रेस को बहुत सतर्क होना पड़ेगा इस वक्त? बिल्कुल, देखिए दिव्यदर्शनी, अगर बात की जाए तो उसमें बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई दोनों पार्टियों के बीच में है और ख़ास तौर से नेताओं में कम लड़ाइयाँ देखी जाती है, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम लड़ाइयाँ आप देख सकते हैं। ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से। तो दोनों पार्टियों में ख़ास तौर से जो दोनों पार्टियों के IT सेल हैं उनमें लड़ाइयाँ चल रही हैं। लेकिन इसमें ख़ास बात ये है कि जो सच है वही दोनों पार्टियों के जो IT सेल्स हैं उनको रखना चाहिए, क्योंकि दोनों पार्टी जो है जनता के लिए काम कर रही है। चाहे विपक्ष हो वो भी एक अहम भूमिका में है, चाहे सत्ता पक्ष हो वो भी एक अहम भूमिका में है। यानी तमाम जो इस तरह के दल हैं, तमाम जो इस तरह की बातें हैं, जो तमाम इस जमीनी मुद्दे हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं, जो सच्चाई है, दोनों पार्टियों के IT सेल्स को वो सामने रखनी चाहिए। लेकिन तमाम जो नेता हैं, तमाम जो दोनों पार्टियों से जुड़े शीर्ष नेता हैं, उनके इशारों पर कहीं ना कहीं ये सब होता है। तो आप समझ सकते हैं राजनीति के कई चेहरे हैं, इन चेहरों को पहचानना बेहद मुश्किल है। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी